brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। चर्चा में हैं कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी। राज्यसभा सांसद हैं और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बिहार में उनकी रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही है और महागठबंधन के लिए उन कांग्रेस नेताओं में हैं जो जोर लगा कर रखे हैं। जरा आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके की तस्वीरें खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने साझा की है कि उनके रैलियों में किस तरीके से लोग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये इमरान प्रतापगढ़ी की रैलियों में है। खासकर सीमांचल जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी एक के बाद एक लगातार रैली कर रहे हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, उन्होंने बीते दिनों साझा किया कि देर रात किस तरीके से लोग उनके इंतज़ार में खड़े रहे और देर रात वो लोगों को संबोधित करते रहे। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान खूब वायरल है जिसमें वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान दरी बिछा रहा है राजद का, अगर वो अपना भविष्य नहीं चुनेगा तो दिक्कत हो सकती है। ये बात ओवैसी मंचों से कह रहे हैं और खासकर ओवैसी की पार्टी ने इसको मुद्दा तब बनाया जब डिप्टी CM के लिए मुकेश सहनी की तो घोषणा महागठबंधन ने की, लेकिन किसी मुस्लिम चेहरे को घोषित नहीं किया। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी काउंटर करते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए। तो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? राज्यसभा सांसद और यूपी के इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं। शायर के होने की वजह से उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन जिस तरीके की बात और जिस तरीके के भाषण देते हैं उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। और लग ऐसा रहा है कि महागठबंधन ने अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए जो उनके सहयोगी हैं उनकी खूब मदद ली जा रही है। सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ही क्यों, इकरा हसन भी बीते कई दिनों से सीमांचल में घूम रही हैं। किशनगंज हो, पूर्णिया हो, लगातार एक के बाद एक रैली, और उनका भी एक ही बात कहनी है कि उन्हें वोट मत दीजिए जो सरकार नहीं बना रहे हैं, वरना बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। देर रात भीड़ में कैसे इकरा संबोधित कर रही हैं ये देखिए। बहन, आपकी बेटी बहुत दूर से आपको आगाह करने और आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आप अपने यहाँ पर माहौल खराब मत होने दीजिए, भाजपा को मत जीतने दीजिए। जो और लोग हमारे बीच लड़ रहे हैं वो भी अपने हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान, 1-2 प्रत्याशी अगर हमने जिता दिए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, हमारे यहाँ सरकार नहीं है। बिना सरकार के आप वो काम नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए जो करना चाहते हैं हम लोग। इसलिए जरूरी है सरकार बदली जाए। प्रत्याशियों पे ध्यान न देकर सरकार बदलने पर ध्यान दीजिए। यहाँ से हमारे हाजी अब्दुल सोबान साहब आपके प्रत्याशी हैं, उन्हें जिताइए। महागठबंधन ये आपके हमारे लिए बना है। सारे बड़े नेताओं ने आपस में कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करके कुर्बानियां देके एक दूसरे से हाथ जोड़ा है, इसलिए ताकि हम सब मिलकर जीत सके। इस तरीके की भीड़ या इस तरीके की बातचीत असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन को बढ़ा सकती है। खासकर
ओवैसी के अलावा जनसुराज जो अलग हटकर बात कर रही है और जो ये कह रही है कि आप किसी पार्टी के गुलाम मत बनिए, आप पार्टी से हटकर विकास को वोट कीजिए। लग ऐसा रहा है कि इस तरीके की भीड़ से, इस तरीके के माहौल से कहीं ना कहीं महागठबंधन इस कोशिश में है कि मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट रखा जाए और उसे बंटने न दिया जाए ताकि बीजेपी का फायदा हो सके। अब वो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे इकरा हसन हो, लगातार कई नेता वहां जा रहे हैं। हालांकि आजम खान भी समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे, वो नहीं गए, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी की खूब चर्चा हो रही है। जो बिहार के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में अगर किसी ने मोर्चा संभाल रखा है तो उनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए, नमस्कार।